नमस्कार। BR उच्च माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आगे आंग्ल मैसूर जो युद्ध है उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पिछले वीडियो के अंदर हमने देखा था, आज हम आंग्ल मैसूर तो देखिए, आज हम आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आंग्ल मैसूर युद्ध 4 हुए। सबसे पहली बात, जब भारत के अंदर यहाँ अंग्रेज आए तो अंग्रेज पूरे भारत के अंदर अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे, लेकिन उनके रास्ते में एक रोड़ा थी, मैसूर। तो 1761 के अंदर 61 में मैसूर के अंदर नंदराज एक शासक था, उसको हराकर हैदर अली ने मैसूर को अपने कब्जे में किया। तो हैदर अली ने एक हिंदू शासक जिसका नाम है नंदराज, किसको हराया था? नंदराज को हराकर मैसूर पे अपना जो है शासन स्थापित किया। तुम नंदराज को अंग्रेज सत्ता से हटाना चाहते थे। अंग्रेजों ने निजाम और मराठे, देखिए, अंग्रेज, निजाम एवं मराठे, इन तीनों ने मिलकर एक संघ बनाया और अंग्रेज इन तीनों के माध्यम से हैदर अली को हराना चाहता था। लेकिन हैदर अली बहुत ही कूटनीतिज्ञ, एक चालाक और चतुर शासक था। इन्होंने मराठे को तटस्थ रहने के लिए मना लिया, निजाम को प्रादेशिक लाभ का लोभ देकर इनको अपनी ओर मिला लिया, और फिर आखिरकार हैदर अली ने अंग्रेजों के ऊपर हमला बोला और उस युद्ध के अंदर हैदर अली की जीत हुई और अंग्रेजों की हार। इस हार के बाद में 4 अप्रैल, कितनी तारीख? 4 अप्रैल 1769 के अंदर हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में एक संधि हुई, जिसको मद्रास की संधि के नाम से जाना जाता है। कौन सी संधि? मद्रास की संधि। तो 1761 के अंदर हैदर अली ने नंदराज को सत्ता से हटाकर सत्ता पे अपना जो है कब्जा किया। इसके चलते अंग्रेज हैदर अली को मैसूर से हटाना चाहते थे। तो अंग्रेजों ने निजाम एवं मराठों के साथ में मिलकर एक गुट बनाया, लेकिन हैदर अली ने मराठे को कुछ पैसे देकर, निजाम को प्रादेशिक लाभ देकर अपनी ओर मिला लिया, और फिर अंग्रेजों के ऊपर हैदर अली ने दावा बोल दिया। इसके चलते अंग्रेजों की हार हुई और 4 अप्रैल 1779, कितनी तारीख? 4 अप्रैल 1769 के अंदर एक संधि हुई, जिसको मद्रास की संधि के नाम से जाना जाता है। इस संधि के तहत हैदर अली के जो जीते हुए जो प्रदेश है वापस अंग्रेजों को लौटाने पड़े। तो इसके बाद में अंग्रेज इस हार का बदला लेना चाहते थे। तो
जुलाई 1780 के अंदर एक बार फिर युद्ध शुरू हुआ। जुलाई 1780 ईस्वी के अंदर एक बार फिर आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, जो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध के अंदर हैदर अली निजाम एवं मराठे, इन तीनों ने मिलकर युद्ध जो है किया। युद्ध हैदर अली के पक्ष में जा रहा था, लेकिन अचानक 7 दिसंबर 1782, देखिए 7 दिसंबर 1782, कितनी तारीख? 7 दिसंबर 1782 के अंदर हैदर अली की मृत्यु हो गई। तो देखिए जुलाई 1780 के अंदर एक बार फिर अंग्रेज और हैदर अली के मध्य युद्ध हुआ। इस युद्ध के अंदर हैदर अली की ओर से निजाम एवं मराठे भाग ले रहे थे। युद्ध हैदर अली के पक्ष में था, लेकिन अचानक 7 दिसंबर 1782 को हैदर अली की मृत्यु हो गई। और मृत्यु होने के बाद में इस युद्ध की जो कमान है उसका जो पुत्र है टीपू, क्या नाम है? टीपू। टीपू पे आई। देखिए हैदर अली का जो बेटा है उसका नाम है टीपू, जो इतिहास के अंदर टीपू सुल्तान के नाम से भी जाना जाता है। आखिरकार टीपू ने युद्ध जो है उसको संभाला, लेकिन 84 के अंदर आते आते दोनों जो गुट है परेशान हो गए। 84 तक आते आते दोनों गुट परेशान हो गए और 1784 के अंदर आखिरकार अंग्रेज और टीपू ने मिलकर एक संधि करने का निर्णय किया, जिसको मंगलोर की संधि के नाम से जाना जाता है। मंगलोर की संधि। तो देखिए 7 दिसंबर 1782 को हैदर अली की मृत्यु हुई, और मृत्यु होने के बाद में उसका बेटा हैदर अली का जो टीपू था, युद्ध का भार उसके ऊपर आया। 2 साल तक युद्ध चला, दोनों ही पक्ष परेशान हो गए और आखिरकार परेशान होकर दोनों गुटों के मध्य संधि हुई 1784 में। इस संधि को मंगलोर की संधि के नाम से जाना जाता है। कुछ समय तक युद्ध विराम रहा, लेकिन अप्रैल 1790 में एक बार फिर आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। कब हुआ? अप्रैल 1790। तीसरा युद्ध अप्रैल 1790। देखिए अप्रैल 1790 के अंदर टीपू जो सुल्तान था, ये कोची में स्थित जो डच दुर्ग था उसको खरीदना चाहता था। देखिए टीपू डच दुर्ग खरीदना चाहता था। कौन सा दुर्ग? डच दुर्ग जो है कोची में स्थित था, उसको खरीदना चाहता था। लेकिन अंग्रेजों ने अपने सहयोगी जो ट्रावनकोर का राजा था, कहां का राजा? ट्रावनकोर, ट्रावनकोर के राजा को ये डच्ची जो दुर्ग था वो दिलवा दिया। ट्रावनकोर के राजा को अंग्रेजों ने डच जो दुर्ग थे उसको दिलवाया, जिसकी वजह से टीपू नाराज हो गया, क्योंकि मालाबार जो तट है उसके आसपास के इलाकों में टीपू इन दुर्ग की वजह से
सुरक्षा जो है मजबूत करना चाहता था, लेकिन अंग्रेजों ने उस किले को ट्रावनकोर के राजा को दिलवा दिया, जिसकी वजह से टीपू नाराज हो गया। और टीपू नाराज होने की वजह से टीपू ने ट्रावनकोर पे हमला किया। कहां पे हमला किया? ट्रावनकोर पे हमला किया। तो देखिए, टीपू ने नाराज होकर ट्रावनकोर पे हमला किया, और जब ट्रावनकोर के ऊपर टीपू ने हमला किया तो ट्रावनकोर के राजा की सहायता अंग्रेजों ने की। अंग्रेजों के सहायता की वजह से टीपू की हार हुई, और 23 फरवरी 1792 23 फरवरी 1792, देखिए 23 फरवरी 1792 को आखिरकार टीपू को अंग्रेजों के साथ में संधि करनी पड़ी, जिसको रंगपट्टम की संधि के नाम से जाना जाता है। श्री रंग, तो देखिए श्री रंगपट्टनम की जो संधि है उसके नाम से इसको जाना जाता है। तो तीसरे कई बार आता है कि तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद में कौन सी संधि हुई? तो श्रीरंगपट्टम की संधि। कौन सी संधि? श्रीरंगपट्टम की संधि। इस संधि के तहत टीपू को अंग्रेजों को 3 करोड़ रुपए देने पड़े। कितने करोड़? 3 करोड़। और अपने 2 पुत्र को भी अंग्रेजों के पास में बंधक के रूप में भेजना पड़ा। तो देखिए 23 फरवरी 1792 को श्रीरंगपट्टम की संधि हुई। इस संधि के तहत टीपू को 3 करोड़ रुपए का युद्ध हर्जाना देना पड़ा, और साथ ही साथ अपने 2 पुत्र है उसको भी अंग्रेजों के पास में अमानत के तौर पे रखना पड़ा। तो अब चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध। चतुर्थ, तो देखिए चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1798 में। देखिए 1798 के अंदर ईस्ट इंडिया जो कंपनी है उसका जो गवर्नर है लॉर्ड वेलेस्ली बनकर भारत आया। कौन आया? लॉर्ड वेलेस्ली। 1798 के अंदर लॉर्ड वेलेस्ली कंपनी का गवर्नर बनकर जो है भारत आया। लॉर्ड वेलेस्ली एक साम्राज्य विस्तारवादी शासक था। वो अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। तो इन्होंने भारत के अंदर कई शासकों के साथ में जो साइक संधि जो की थी, तो टीपू को भी वो कमजोर करना चाहता था, और पूरे मैसूर है उसको अपने कब्जे में करना चाहता था। इसके चलते आखिरकार टीपू ने जब इनकी बात नहीं मानी, तो अंग्रेजों ने अप्रैल 1799 में अप्रैल 1799 के अंदर आखिरकार टीपू के खिलाफ युद्ध की उन्होंने घोषणा की थी। और अप्रैल 1799 के अंदर टीपू और अंग्रेजों के मध्य युद्ध हुआ। टीपू और अंग्रेज। तो देखिए चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध अप्रैल 1799 के अंदर टीपू और अंग्रेजों के मध्य युद्ध हुआ। और इस युद्ध के अंदर टीपू आखिरकार मारा गया, और अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टम जो किला है, कौन सा किला है? श्रीरंगपट्टम। श्रीरंगपट्टनम पे कब्जा कर लिया, और इस युद्ध के अंदर टीपू मारा गया। और इसी के साथ में जो मैसूर है उस पे अंग्रेजों का कब्जा हो गया। तो अब हम राजनीतिक आंदोलन पढ़ने जा रहे हैं। तो राजनीतिक आंदोलन, राजनीतिक आंदोलन
1919 से 1947। से 1947। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि 1914 के अंदर प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। इस युद्ध के अंदर अंग्रेजों ने भारतीयों से सहायता मांगी और भारतीयों ने अंग्रेजों की सहायता भी की थी, और अंग्रेजों ने हमें आश्वासन दिया था कि प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के बाद में हम आपको और राजनीतिक जो लाभ है देंगे। लेकिन 1918 के अंदर जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ और इंग्लैंड की जीत हो गई, तो इसके बाद में अंग्रेजों ने हमें राजनीतिक लाभ न देकर उल्टा हमारा शोषण किया। इसी के तहत रोलेट एक्ट देखिए, युद्ध खत्म होने के बाद में हम इस आशा में बैठे थे कि अंग्रेज हमें राजनीतिक लाभ देंगे, लेकिन अंग्रेजों ने हमें एक ऐसा कानून दिया जिस कानून को रोलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। इतिहास के अंदर इसको काला कानून भी कहते हैं। कैसा कानून? काला कानून। देखिए, सिडनी रोलेट की अध्यक्षता के अंदर एक कमेटी बनाई। उस कमेटी के सुझाव के आधार पर मार्च 1919 के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली ने जल्दबाजी के अंदर एक ऐसा कानून पारित किया जिस कानून के तहत राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने वाले व्यक्ति पर संदेह होने के आधार पर पुलिस उसको गिरफ्तार कर सकती थी। 2 साल तक, कितने साल? 2 साल तक पुलिस जेल में रख सकती थी, और न ही इनको वकील करने का अधिकार था। तो ऐसे कानून को काला जो कानून है उसकी संज्ञा दी जाती है। तो मार्च 1919 के अंदर अंग्रेज सरकार ने एक ऐसा कानून पारित किया जिसको रोलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। ये कानून भारतीयों के लिए बड़ा दुखदायी था। इस कानून का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को 13 अप्रैल 1919 देखिए, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो 13 अप्रैल 1919 के अंदर पंजाब के अमृतसर में सालाना वैसाखी के मेले में काफ़ी लोग भाग लेने के लिए वहाँ इकट्ठा हुए थे। कुछ लोग जलियांवाला बाग में, कौन सा बाग? जलियांवाला बाग के अंदर रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए वहाँ जमा हुए थे। लेकिन जब इसकी जानकारी जनरल डायर को लगी, किसको लगी? जनरल डायर। तो जनरल डायर अपने हथियारबंद सैनिकों के साथ में वो जलियांवाला बाग आदम का, और बाग को उन्होंने चारों ओर से घेर लिया, और निहत्थे जो लोग थे इनके ऊपर पुलिस ने गोलियां चलाई, जिसकी वजह से सैकड़ों जो लोग हैं इसके अंदर मारे गए। लेकिन जो सरकारी आंकड़ा है उसके अनुसार मरने वालों की जो संख्या है 379 है। ये सरकारी आंकड़ा है।
लेकिन कांग्रेस वर्किंग जो कमेटी है उन्होंने जो आंकड़े प्रस्तुत किए उनके अनुसार मरने वालों की जो संख्या थी करीब 10,000 से अधिक थी। कितने हजार? 10,000 से अधिक थी। अब इसके बाद में गांधी जी को बड़ा दुख हुआ और गांधी जी ने अंग्रेजों की सहायता न करने का संकल्प लिया और इसके चलते गांधी जी ने एक आंदोलन चलाया जिसको असहयोग आंदोलन के नाम से जाना जाता है। असहयोग आंदोलन। तो महात्मा गांधी अब अंग्रेजों का साथ नहीं देना चाहते थे। इसके चलते महात्मा गांधी ने 1920 के अंदर एक आंदोलन चलाया जिसको असहयोग आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इस आंदोलन के अंदर कांग्रेस कमेटी ने भारत के अंदर लोगों से आह्वान किया कि आप अंग्रेजों का सहयोग न करें। यह आंदोलन काफ़ी लोकप्रिय हुआ। भारी मात्रा में लोगों ने गांधी जी का साथ दिया। लेकिन 5 फरवरी कितनी तारीख? 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर का जो बाजार है उसका नाम है चौरी चौरा। कौन सा बाजार? चौरी चौरा। तो 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा जो कांड हुआ, यानी इस बाजार के अंदर एक शांतिपूर्ण जुलूस निकल रहा था, लेकिन पुलिस ने इस जुलूस पे लाठियां चलाई जिसकी वजह से भीड़ उग्र हो गई और भीड़ ने चौरी चौरा बाजार के अंदर एक जो पुलिस थाना था उसके ऊपर आग लगाई और आग लगाने की वजह से पुलिस के जो जवान थे करीब 21 जो पुलिस वाले थे वो जिंदा जल गए। कितने पुलिस वाले? 21 पुलिस वाले जो थे वो जिंदा जल गए। इसकी वजह से गांधी जी को बड़ा दुख हुआ। गांधी जी को दुख हुआ और आखिरकार 12 फरवरी कितनी तारीख? 12 फरवरी 1922 12 फरवरी 1922 को आखिरकार गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का निर्णय किया। यानी 12 फरवरी 1922 को आंदोलन वापस लेने का निर्णय गांधी जी ने किया। धन्यवाद।